देखो ये मित्रता होती है। नंद बाबा को कह रहे हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारे जो हैं बहुत समय तक पुत्र नहीं हुए, अब बुढ़ापे की संतान है। चलो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बहुत बधाई हो। और जब ये अपने 6-7 पुत्र कंस ने मारे तो नंद बाबा को तो पता नहीं, इन्हीं का रख रखा है यहाँ। तो नंद बाबा कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंचेन बहवो हता, एका वशिष्ठ बरजा कन्या सापि दिवंगता। बाबा ये दैव की बड़ी विचित्र गति है। आपके बहुत सारे पुत्र उस पापी कंस ने मारे हैं और एक कन्या बची हुई थी, वो भी उसने जो है वो भी दिवंगता, वो स्वर्ग चली गई। ये होता है मित्र का दुख को देख करके छोटा सा राय। और वसुदेव जी अपना दुख नहीं बता रहे हैं, नंद बाबा की खुशी में शरीक हो रहे हैं और कह रहे हैं, हे नंद बाबा क्या घास ठीक है तुम्हारे गोकुल में? देखो पहले के लोग, आज के बच्चे अगर किसी को मिल जाएं तो कोई नहीं बोलेगा कि घास ठीक है कि नहीं है। जिन माताओं ने गाय चुंगाई हैं, भैंस पाली हैं, वो अगर कहीं यात्रा में भी जाएंगे तो घास देखेंगे तो उनको याद है। एक आदमी था ना, अब वो अपनी लड़की को छोड़ने गया कहीं ससुराल में बहुत दूर। अब उसने जैसे लड़की को छोड़ने गया तो उसके नीचे जंगल में देखा उसने सुंदर घास। उसने बोला बेटा इसे भैंस ने दूध देना था। और उनके घर में गया, वहाँ आश्रम जी को प्रणाम किया, थोड़ा चाय पी उसने और सीधा क्रांति मांग गया। इतने 4 गड्ढे घास निकाल दी, कल मैं गाड़ी में अपने घर ले जाऊंगा इसको। तो इतना प्रेम होता है। आज के बच्चों को तो कूड़ा समझते हैं उसको। वो घास में तत्व है, गाय खाती हैं और उनकी हमारे बच्चे पलते हैं। आगे कथा है, वो भी भगवान है, भगवान के रूम है। तो क्या पूछ रहे हैं? कश्चित पसा बेनीरुजा भूयंबूतृण बीरुदम बृहदवन तदधुना यात्रा से तुम सुश्रुतव्रता। अरे तृण घास पात ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बालक ठीक है जो बलराम रोहिणी के घर में हुआ था, मेरा रखा हुआ है। आपके रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी थी बड़ी वाली, और बाबा नंद बाबा के यहाँ रहते थे। तो तब पूछ रहे हैं कि आपका तो बालक हो गया छोटा और मेरा बालक थोड़ा बड़ा है, तो ठीक ठाक है दोनों। अब बोल रहे हैं कि देखो मेरे को आज सपना हुआ है, गोकुल में बहुत उत्पात होने वाला है, जल्दी घर जाओ। अब डर गए नंद बाबा रास्ते में भगवान का नाम जप रहे हैं कि कहीं इसकी कही हुई न हो जाए। हे नारायण मेरे बालक को ठीक रखना, हे नारायण मेरे बालक को ठीक रखना। परंतु यहाँ क्या हुआ, कंस ने एक बैठक बिठाई, मंत्रिमंडल बुला दिया। वाणी की है कि तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले लिया है, मेरे को तो नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? तो तब तक पूतना ने बोला कि मैं बाल विनाश मंत्री हूं, मैं समस्त जितने बालक हैं उन सबको मैं मार दूंगा। कंस हंसने लगे, वाह वाह वाह, और उसको भेज दिया कि तू अब कहाँ ढूंढना है हमने कि मुझे मारने वाला कौन है। इसलिए आजकल के जितने बच्चे हो रखे हैं उन सबको मारो। ऐसा शासन आदेश कर दिया। देखो कितना कंस कितना वो था, क्रूर था, अपने जान बचाने के लिए बच्चों को बलि दिलवा रहा है। यह है राक्षसी प्रवृत्ति। सुंचाचार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु आहा कंसेन परिता घोरा। कंस ने जो है पूतना को भेज दिया, कहाँ? घाती, बच्चों को मारने वाले। सारे गांव में नगरों में जो बच्चों को मारते हैं कि अरे यहाँ किसी का पूत हुआ है नंद बाबा के घर में। तो ऐसी सज धज के आई कि ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात दृष्टुम श्री आयवागत, जैसे साक्षात लक्ष्मी अपने पति को मिलने आई हो। अगर माताओं का ही उत्सव शादी हो किसी तरफ से, लड़की के लड़के की, क्योंकि उसका वेशभूषा ऐसी बन के आई कि लग ही नहीं रही थी कि ये हत्यारी होगी, और सबका मन मोह लिया इसने। यशोदा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे बहन, मैंने सुना कि बुढ़ापे में नंद भाई का बालक हुआ है।
अब यशोदा माता ने बोला कि बेचारी इतनी प्रेम से कह रही है और मैं इसको ऐसा पूछूं नहीं होगी कोई, तो उसे बोला हाँ 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 धन्यवाद धन्यवाद। बोले मुझे लल्ला के दर्शन करने हैं, तो कहती है यशोदा माता गली में जाती है, तो भगवान ने इसको देख करके मिली थे एक क्षण का कुछ अंतिम समय में जब हम जाते हैं उसी दिन करवाते हैं। बैतरणी को कराने वाली है गाय, नाम तो संस्कार में काम आने वाली हर संस्कार में गाय। मेरी भांडी थोड़ी सोचे